तो आज हम टोटल प्रोबेबिलिटी शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमारे पास है इफ A1 A2 डॉट डॉट AN where n is greater than equals to 2 are pairwise mutually exclusive events, then probability of A1 plus A2 plus dot dot AN is equals to probability of A1 plus probability of A2 plus dot dot probability of AN। अभी हमने जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर A और B दो इवेंट्स है तो इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे अगर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के साथ इक्वल होता है, मतलब कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि A1 A2 डॉट डॉट AN आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल्स टू फाई व्हेन I इज नॉट इक्वल्स टू J। I नॉट इक्वल्स टू J के लिए दोनों एलिमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के साथ इक्वल होगा, मतलब कि यहाँ से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले ले तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के साथ इक्वल होगा। ओके, अभी प्रूफ में हम लिख सकते हैं पहले लेट ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने सबसे पहले ई को कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड एस बी इट्स सैंपल स्पेस, और इसके साथ एस जो है इसका सैंपल स्पेस है, इट्स सैंपल स्पेस कॉन्सिस्ट एन इवेंट पॉइंट्स, जिसमें एन इवेंट पॉइंट्स कॉन्सिस्ट करते हैं। नाउ लेट एम आई बी दी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट ए आई, जहाँ पर आई का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट एन तक है। ठीक है, तो हमने एम आई को ए आई के लिए फेवरेबल केसेस मान लिया है। ठीक है, तो M1 M2 डॉट डॉट एम एन A1 A2 डॉट डॉट AN के लिए फेवरेबल केसेस होते हैं। नाउ सिंस हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट गिवन है, ठीक है, आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN। हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN का, इसलिए इसके लिए जो फेवरेबल इवेंट्स है, फेवरेबल केसेस है, वो है इस M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट AN। क्योंकि A1 A2 डॉट डॉट AN पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसीलिए A1 A2 डॉट डॉट AN के लिए जो फेवरेबल केसेस होंगे वो भी M1 M2 डॉट डॉट MN होंगे, इसलिए इनका जो एडिशन है उसका फेवरेबल केस भी M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट MN होगा। ओके, तो अभी देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN डिवाइडेड बाई N। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू M बाई N होता है, तो यहाँ पर M का जो वैल्यू है वो है M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट MN डिवाइडेड बाई N, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं M1 बाई N प्लस M2 बाई N प्लस डॉट डॉट MN बाई N, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। तो अभी प्रोबेबिलिटी का एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या है? लेट ई बी एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एस बी इट सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड एस उसका सैंपल स्पेस है। लेट ए बी एनी इवेंट कनेक्टेड विथ ई, तो ए कोई एक इवेंट है जो ई एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड है। देन दी ऑक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, तो ये तीन ऑक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने इन ऑक्सियम्स को पहले भी प्रूव किया है। तो पहला ऑक्सियम हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करता है। दूसरा ऑक्सियम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के साथ इक्वल है। तीसरा ऑक्सियम है अगर हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट ऐसा कोई फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डॉट AN प्लस डॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN प्लस डॉट
ये वाला ऑक्सियम हमने अभी अभी प्रूव किया है टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो ये 3 ऑक्सियम ही ऑक्सियमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है।